हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय शिवम। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक होगा लैंड एंड एंगल। तो इसमें देखेंगे लैंड एंड एंगल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एकदम जीरो से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले देखेंगे पॉइंट। पॉइंट का हिंदी होता है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? वैसा जिसकी न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो या न मोटाई हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु। या फिर बोल सकते हैं जीरो डायमेंशन, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो थिकनेस, यानी जिसकी न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, क्या कहलाएगा? बिंदु। और किसी भी बिंदु को डिनोट किया जाएगा अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर से। जैसे इसका क्या लिखें? पॉइंट ए, या फिर ये हो गया पॉइंट बी, यानी ए बी सी डी का कैपिटल लेटर से बिंदु को डिनोटेड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं लाइन, रेखा। रेखा किससे कहते हैं? तो इस तरीके से ढेर सारे बिंदु को मिलाएंगे तो एक क्या बन जाएगा? लाइन। इस तरीके से बिंदु को मिलाते जाएंगे तो क्या बनेगा? लाइन बनेगा। और लाइन इधर भी जा सकता और इधर भी जा सकता, यानी दोनों तरफ बढ़ेगा। जैसे ये देखिए, ए बी यहाँ पे है और ऊपर इस तरीके से दिया हुआ है, इसका मतलब क्या समझना है? ये लाइन ए बी है। और आगे बढ़ते हैं, रेखा खंड किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट। तो लाइन के टुकड़े को रेखा खंड कहेंगे, यानी लाइन सेगमेंट कहेंगे। यानी इस तरीके से लाइन है और इसके एक टुकड़ा लेंगे, यानी ए वाला क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट, यानी रेखा खंड। इसके आगे बढ़ते हैं, आता है आगे किरण। तो किरण क्या होता है? किसी एक बिंदु से निकलकर इस तरीके से जाती हुई लाइन क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। किरण के बाद आता है कोण, एंगल किसे कहेंगे? तो सबसे पहले जानेंगे एंगल, कोण किसे कहते हैं? तो इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन्स, इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन्स, यानी दो रेखाएं के झुकाव को कोण कहेंगे। दो रेखाएं के झुकाव को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। या फिर इसको कोण को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि एक बिंदु से निकलने वाली दो किरण, एक बिंदु से निकलने वाली दो किरण, और यहाँ पे ये वाला जो बनेगा यही क्या कहलाएगा? कोण। या फिर इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन, यानी दो रेखाओं के बीच के जो झुकाव बनेगा वो क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा, कोण कहलाएगा। इस तरीके से यही वाला क्या है? कोण है। और एक कोण को हम थीटा नाम दिए हैं। और कोण रेडियन में भी हो सकता है या फिर डिग्री में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कोण डिग्री में ही होता है। तो कोण किसे कहते हैं? यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। सबसे पहला कोण जानेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहेंगे? वैसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो, यानी ये थीटा एक एक्यूट एंगल ले रहे हैं जो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ये वाला थीटा क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण कहलाएगा। एक्यूट एंगल यानी वैसा एंगल जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। दूसरा आते हैं राइट एंगल। समकोण त्रिभुज, समकोण कोण। वैसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो, वैसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो, क्या कहलाएगा? राइट एंगल, यानी समकोण। तीसरा जानेंगे अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो,
यानी बैफा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो क्या कहलाएगा? अधिक कोण। चौथा नंबर आते हैं ऑफसेट एंगल। ऑफसेट एंगल फरल कोण। फरल कोण किसको कहेंगे? बैफा एंगल जो 180 डिग्री के बराबर हो। बैफा एंगल जो 180 डिग्री के बराबर हो क्या कहलाएगा? ऑफसेट एंगल। इस तरीके से ए वाला एंगल क्या होगा? 180 डिग्री का, यानी ये ऑफसेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं, पाँचवा नंबर रिफ्लेक्स एंगल। इसका हिंदी में नाम होता है बृहत कोण, या फिर इसको बोला जाता है पूर्णयुक्त कोण। बैफा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहेंगे? बैफा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो क्या कहलाएगा? बृहत कोण या पूर्णयुक्त कोण या रिफ्लेक्स एंगल। अगला पढ़ते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण। पूर्ण कोण ए वाला एक किरण है, इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक एंगल जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? पूर्ण कोण। और पूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री। यानी बैफा कोण जो 360 डिग्री के बराबर हो क्या कहलाएगा? कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण। तो यहाँ से ये भी याद रखना कि किसी भी बिंदु पे टोटल एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। यानी किसी भी बिंदु के चारों तरफ लेंगे तो कितना बनेगा? 360 डिग्री का एंगल बनेगा। आगे अगला बढ़ते हैं, ये था टाइप्स ऑफ एंगल। आगे पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे यानी प्रतिच्छेद करे, यानी दो लाइन, एक ए वाला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, इसका लाइन 1 बोल देते हैं और ए वाला लाइन 2 है। जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होगा? दोनों बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से ए वाला एंगल ए एंगल और ए एंगल एक दूसरे के बराबर होगा, यानी ए वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा तो ए वाला भी एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। अगर ए वाला एंगल थीटा होगा तो ए वाला भी एंगल थीटा होगा। यही आमने सामने की बराबर होता है। ये क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल, या फिर इसको बोल सकते हैं सम्मुख कोण। तो इतना कोण के बारे में था। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं इसमें एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर हिंदी होगा कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक। तो जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये दो तरीके से होता है। एक इंटीरियर होता है, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा। इसका हिंदी होता है अंतःकोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर। इसका हिंदी होगा बाह्यकोण समद्विभाजक। तो सबसे पहले जानेंगे ये वाला अंतःकोण समद्विभाजक होता क्या है। इसको मिटा रहे हैं, इसके आगे बता रहे हैं अंतःकोण समद्विभाजक। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अंतःकोण समद्विभाजक किसी भी कोण को, किसी भी एंगल को ए वाला लाइन है जो एंगल बाइसेक्टर है,
एंगल बाइफैक्टर का मतलब ए वाला जो कोण है इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे, यानी ए वाला एंगल थीटा है तो ए वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो ए वाला अंतः कोण समद्विभाजक हुआ, ए वाला जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे, एंगल बाइफैक्टर है। और ये जो एंगल दो बराबर भाग में बट रहा है ये वाला क्या होगा, इंटीरियर एंगल बाइफैक्टर यानी अंतः कोण समद्विभाजक। ए वाला तो अंतः कोण समद्विभाजक था, तो इस लाइन को आगे इधर बढ़ाएंगे तो ए वाला एंगल बनेगा, ए क्या होगा, बाह्य कोण। ए वाला एंगल क्या होगा, बाह्य कोण। और ये बाह्य कोण को जब समद्विभाजित करेगा यानी ए वाला एंगल अल्फा तो ए वाला भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। ए वाला एंगल अल्फा तो ए वाला भी क्या होगा, अल्फा होगा। ए वाला क्या होता है, एक्सटीरियर बाइफैक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइफैक्टर। इसको एंगल इंटीरियर एंगल बाइफैक्टर लिख लीजिएगा, इंटीरियर एंगल बाइफैक्टर। तो यहाँ पे देख रहे थे इंटीरियर एंगल बाइफैक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइफैक्टर। किसी भी कोण के अंतः कोण को जब दो बराबर भाग में बांटे तो ए वाला एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल बाइफैक्टर यानी अंतः कोण समद्विभाजक। और जब ए वाला एंगल अंतः कोण था तो इसके बाहर यानी ए वाला पूरा एंगल क्या होगा, बाह्य कोण। और ए वाला लाइन जब एक कोण को दो बराबर भाग में बांटेगा तो क्या होगा, ए वाला अल्फा मानते हैं तो ए वाला भी एंगल अल्फा होगा, यानी ए वाला लाइन क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बाइफैक्टर यानी बाह्य कोण समद्विभाजक। और यहाँ पे एक बात नोट करके लिखेगा कि इंटीरियर एंगल बाइफैक्टर यानी अंतः कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक ए वाला एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखिएगा कैसे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ए वाला एक सरल रेखा है, यहाँ से इधर ए वाला एंगल अंतः कोण है और ये पूरा एंगल बाह्य कोण है। ए वाला हम खींच रहे हैं इंटीरियर एंगल बाइफैक्टर यानी ए वाला एंगल थीटा है तो ए वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इधर हम खींच रहे हैं एक्सटीरियर एंगल बाइफैक्टर, इधर ए वाला है इंटीरियर एंगल बाइफैक्टर है और ए वाला लाइन एक्सटीरियर एंगल बाइफैक्टर है। तो देखिएगा ए वाला कोण को समद्विभाजक करेगा तो ए वाला एंगल थीटा तो ए वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा होगा। उसी तरीके से ए वाला बाह्य कोण समद्विभाजक है यानी ए वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक ए वाला एंगल अल्फा मानते हैं तो ए वाला भी क्या होगा, अल्फा होगा। और अभी अभी हम बताए थे एक सरल कोण का परिभाषा बताए थे कि वैसा एंगल जो 180 डिग्री के बराबर हो। और ए वाला लाइन, ये जो रेड वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक ए वाला लाइन दिख रहा है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। और सरल रेखा पे सरल कोण बनता है यानी इस तरीके से। यहाँ पे ए वाला पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल यानी ए वाला पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 180 डिग्री। यहाँ से दो कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस थीटा बचेगा बराबर 180 डिग्री, एक काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, यानी अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। देखिएगा हम क्या बता रहे थे नोट में कि एक्सटीरियर एंगल बाइफैक्टर एंड इंटीरियर एंगल बाइफैक्टर के बीच बना एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। यानी ए वाला यहाँ से यहाँ तक इंटीरियर एंगल बाइफैक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइफैक्टर यानी ए वाला पूरा कोण यहाँ से तक अल्फा है, ए वाला थीटा है, यानी अल्फा प्लस थीटा बोल सकते हैं ए वाला पूरा एंगल को। और अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना लाए हैं, 90 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल बाइफैक्टर और इंटीरियर एंगल बाइफैक्टर के बीच बना एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो अब से हमको याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल बाइफैक्टर और इंटीरियर एंगल बाइफैक्टर के बीच बना एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका हिंदी होता है
पूरक कोण या फिर अनुपूरक कोण या फिर इसी को बोला जाता है कोटि पूरक कोण। पूरक कोण बोले या अनुपूरक कोण बोले या कोटि पूरक कोण बोले या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले। ये होता क्या है, बैफा दो एंगल जिसका फम 90 डिग्री के बराबर हो तो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा। यानी θ1 प्लस θ2, यानी ये दो एंगल ले रहे हैं और दोनों का फम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो θ1 θ2 का पूरक कोण कहलाएगा या फिर θ2 θ1 का पूरक कोण कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। तो हम अभी क्या बताएं कि बैफा दो एंगल जिसका योगफल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी यहाँ पे एक है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 89 होगा, 89 होगा। जोड़ करके देख लीजिए दोनों का योगफल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर पूछा जाए 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो कितना होगा, 50। और जस्ट उल्टा पूछा जाए कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, यानी 50 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो 40 होगा। तो अब से याद रखना पूरक कोण क्या होगा, बैफा दो एंगल जिसका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा। अगला पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल इसका हिंदी होता है नहीं, कुछ हिंदी होता होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। इसका हिंदी नहीं पता है, याद रखिए इंग्लिश में ही सप्लीमेंट्री एंगल। बैफा दो एंगल जिसका योगफल 180 डिग्री के बराबर हो तो वे दोनों एंगल क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। यानी यहाँ पे θ1 और θ2 दो कोण लेते हैं तो दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। θ1 और θ2 का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण एक दूसरे का क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे अगर लेते हैं यहाँ पे 100 डिग्री तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाएगा तो कितना होगा, 80 डिग्री। देखिएगा दोनों का सम करके देखिए 180 हो रहा है। उसी तरीके से अगर पूछा जाए 170 का सप्लीमेंट्री एंगल तो कितना हो जाएगा, 10 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। और जस्ट इसका उल्टा पूछा जाए कि 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 170 हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखा पैरेलल लाइन किसको कहेंगे, दो या दो से अधिक रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं जिसके बीच के दूरी हमेशा समान रहे। या फिर इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी भी न करे या फिर कोई कॉमन पॉइंट न हो, तो इस तरीके की रेखाएं को क्या कहेंगे, समानांतर रेखाएं। यानी इसके बीच की दूरी अगर 5 यूनिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 5 यूनिट ही होगा, यहाँ पे भी 5 यूनिट ही होगा। यानी सभी जगह दूरी सेम रहेगा तो ये दोनों लाइन आपस में क्या कहलाएगा, समानांतर कहलाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे 4 यूनिट है तो यहाँ भी, यानी सभी जगह 4 यूनिट की डिस्टेंस रहेगा। यानी एक दूसरे को ये तीनों लाइन या फिर 2 लाइन लीजिए या 2 से अधिक लाइन कहीं भी ले लीजिए, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद न करे तो ये सभी लाइन क्या कहलाएगा, समानांतर लाइन। समानांतर लाइन कहलाएगा, यानी पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा है। अगला पॉइंट ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन हिंदी होता है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा किसको कहेंगे, जब दो समानांतर रेखाएं को इस तरीके से काटे तो ये वाला जो लाइन होगा ये क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स लाइन, यानी तिर्यक रेखा।
ए वाला जो लाइन दो समानांतर रेखा को ए वाला काट रही है, तो ए वाला जो लाइन कट रहा है क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स लाइन। और जब दो समानांतर रेखाएं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो यहाँ पे कुछ एंगल बनते हैं। एंगल आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ए वाला एंगल बन रहा है, ए एंगल बन रहा है, इधर बन रहा है। उसी तरीके से इधर भी ए वाला एंगल बन रहा है। यहाँ पे एंगल का हम नाम दे देते हैं एंगल 1 2 3 और ए वाला 4। ए वाला नाम दे देते हैं 5 6 7 8। जब दो समानांतर रेखाएं को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहे हैं तो यहाँ पे 8 एंगल बन रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट में नोट कीजिएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल हिंदी होता है संगत कोण। तो संगत कोण किसको कहेंगे? देखिएगा, ए वाला एंगल की बात करें, एंगल 1, ये तिर्यक रेखा, ये जो तिर्यक रेखा ये वाला है इसके इधर है और इस समानांतर लाइन से ऊपर है। तो सेम ऐसा ही संगत का देखते हैं, ए लाइन से इधर और ए लाइन से इधर कौन सा एंगल है? 5 है। तो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों इक्वल होगा और ये दोनों क्या कहलाएगा? संगत कोण कहलाएगा। उसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 8 क्या होगा? संगत कोण होगा और बराबर भी होगा। उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 6 क्या बराबर होगा और संगत कोण कहलाएगा। उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 7 बराबर होगा और ये चारों कोण क्या कहलाता है? संगत कोण। दूसरा देखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं इसको मिटा के, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हिंदी होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन कौन होता है? एकांतर एंगल भी बराबर होता है, यानी एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 दोनों बराबर होगा और ये दोनों क्या कहलाएगा? एकांतर कोण। उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 8 बराबर होगा, एंगल 2 और एंगल 8 बराबर होगा और दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, जो एकांतर कोण कहलाएगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, इंटीरियर। इंटीरियर एंगल तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्या हम बताएं? तिर्यक छेदी रेखा यानी ये वाला तिर्यक रेखा